हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी सिविक्स की बुक का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। यानी कि इक्वालिटी के लिए लोगों ने, मतलब जिससे उनको समान नज़रों से देखा जाए, उसके लिए लोगों ने क्या क्या किया। तो इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, द अंसारीज, मेलनी एंड स्वप्ना। यानी कि इस बुक में आपने सब फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? कांता के बारे में, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी। अंसारीज़ के बारे में, जो कि मतलब जिनके साथ बहुत इनइक्वालिटी होती थी। मालिनी के बारे में पढ़ा, स्वप्न के बारे में पढ़ा। ठीक है। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइव्स इज़ दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। इन सब की लाइफ्स कैसे एक दूसरे से मतलब सेम है, क्यों ये बात इस चीज़ से सेम है क्योंकि उन सब के साथ इनइक्वालिटी होती थी, उन सबको असमान भाव से उनको ट्रीट किया जाता था। तो वॉट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटी। यानी कि तो पीपल क्या करते हैं जब उनके साथ ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उन्होंने कैसे अपने हक के लिए कैसे लड़ा। तो हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड फॉर इशूज़ ऑफ जस्टिस। ये पूरी हिस्ट्री जो है ना, वो ऐसे एग्जाम्पल से भरी हुई है, लोगों के एग्जाम्पल से जो आए और उन्होंने एक साथ मिल के फ़ाइट करी अपनी इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क इन चैप्टर 1? क्या आपको याद है चैप्टर 1 में जो रोज़ा पार्क की स्टोरी थी? क्या आपको याद है द फोटो एस्से ऑन द विमेंस मूवमेंट, जो औरतों ने एक मूवमेंट चलाया था? चैप्टर 5 में आपको याद है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे लोगों ने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। ठीक है, कैसे इनइक्वालिटी के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी। तो एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक, क्या जैसे कि आपने इस बुक में पढ़ लिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो इंडिया का संविधान है, वो हर एक इंडियन को एक इक्वल नज़रों से देखता है बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। और ये दिखाता है कि कोई भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि उनके रिलीजन, उनके कास्ट, उनके सेक्स, यानी कि मतलब वो मेल है फीमेल है, रिलीजन यानी कि वो क्या मतलब कौन से उससे कास्ट है, कौन से रिलीजन से, रिलीजन मतलब वो हिंदू है, मुस्लिम है। कास्ट से क्या मतलब है? कास्ट से मतलब है वो SC ST है, ठीक है, और दलित है। इन सब से वो मतलब उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, ऑल एडल्ट, जितने भी एडल्ट हैं इंडिया में, उनका बराबर हक होता है वोट करने का इलेक्शन के दौरान। एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज बाई पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव। इससे क्या होता है, मतलब ये जो पावर होती है ना, बैलेट बॉक्स, जो बैलेट बॉक्स में जो वोट डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो पावर है ना, मतलब उस हैज़ बीन यूज बाय पीपल, लोग उसको यूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कौन से वो अपने मतलब कौन से लीडर को वो इलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड द मोस्ट पीपल्स लाइफ। यानी कि देखिए, लेकिन ये जो फीलिंग है ना कि उन्हें इक्वालिटी मिल रही है बैलेट बॉक्स प्रोवाइड में, मतलब उन्हें वोट देने में जो इक्वालिटी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान जो भी वोट देगा वो दूसरे इंसान के बराबर ही होगा, वोट है ना, बराबर ही माना जाएगा। लेकिन इससे ना लोगों की लाइफ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा था इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस एंड द नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हकीम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। इन्होंने आपने क्या कहा, आपने पढ़ा कि जो हेल्थ सर्विस हैं, ठीक है, एंड द नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सर्विस हैं, इससे क्या होता है, मतलब हैव मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट पुअर। बहुत जो गरीब लोग हैं ना, जैसे कि कांता, हकीम शेख, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, तो दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विस। वो इन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे कहा है ना कि द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जो ज़्यादातर हेल्थ सर्विस प्राइवेट बन रहे हैं, इनसे क्या है, ये कांता जैसे, हकीम शेख जैसे और अमन जैसे गरीब लोग अफोर्ड इन्हें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट ज़्यादातर कैसे होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होते हैं वो कैसी होती है, प्राइवेट जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो कैसी होती है, गवर्नमेंट जो है वो चीप होती हैं। चीप यानी कि सस्ती होती है ना। तो आपने सुना होगा जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, आपके वहाँ पे भी होंगे, अपनी स्टेट में भी होंगे आपके वहाँ पे, तो सरकारी हॉस्पिटल में ना बहुत सस्ते में आज जो है इलाज हो जाता है ना। Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major company who sell branded drink through expensive advertising. अब देखिए, जो कोई आदमी है वो जूस बेचता है, ठीक है,
उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से कम्पीट, यानी कि कंपनीज़ का इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का मुकाबला कर पाए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो ड्रिंक बेचा करती हैं। कैसे? बड़ी बड़ी मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करके कंपनीज जो है वो ड्रिंक बेचती हैं। मान लो कोई भी माज़ा है, माज़ा बड़ी कंपनी से है, ठीक है, उसके आपने टीवी पे भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन अगर कोई भी आपके जो वेंडर मतलब जो ठेले वाले होते हैं, जो गन्ने के जूस निकालने वाले होते हैं, वो इन बड़ी बड़ी कंपनी से थोड़ी ना कम्पीट कर सकते हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है। स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप। तो स्वप्ना के पास ना इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कॉटन को उगा सके, इसलिए उसको लोन लेना पड़ता है किससे? एक व्यापारी से, जिससे कि वो अपनी क्रॉप्स को उगा सके। दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस। इसलिए उसकी वजह से, क्योंकि वो उस ट्रेडर से क्या लेती है? लोन लेती है, उसी की वजह से उसको अपनी कॉटन को लोअर प्राइस में, सस्ते में बेचना पड़ता है। मालिनी, लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर अक्रॉस द कंट्री, इज फोर्स टू एंड्योर द इंसल्ट एंड हार्डशिप ऑफ वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प बिकॉज शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन। अब क्या है कि मालिनी जैसे बहुत सारे बहुत करोड़ों डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ऐसी दुनिया में, हमारी इंडिया में, मतलब ऐसे लाखों मतलब काम करने वाली हैं मालिनी की तरह ही पूरी कंट्री में। उनको इतनी इंसल्ट सहनी पड़ती है, ठीक है, एज ए डोमेस्टिक हेल्प। वो डोमेस्टिक हेल्प करते हैं, फिर भी उनको इतनी इंसल्ट मिलती है, और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो कुछ अपने आप पे कुछ वो कुछ अपने आप पे मतलब कुछ सेटअप कर पाएँ, कुछ खोल पाएँ, अपना कुछ बना सकें, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. अब पावर्टी क्या होता है? गरीबी और इतने रिसोर्सेज की कमी। तो यही है की रीज़न, यानी कि यही सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत सारे लोग जो इंडिया में हैं उनको इनइक्वालिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि गरीबी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से, ठीक है, समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे होगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अंसारीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, किसके अगेंस्ट? नॉट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्स, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, कि उनके पास पैसा भी था, रेंट के लिए उनके पास पैसा था, मतलब डिपार्टमेंट के लिए उनके पास पैसा भी था, ठीक है, फिर भी वे अपार्टमेंट नहीं ढूंढ पा रहे थे एक महीने तक भी, ठीक है। तो पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। क्यों मना कर रहे थे लोग उन्हें? क्योंकि वो दूसरे रिलीजन के थे, वो मुस्लिम थे अंसारीज, ठीक है। Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was Dalit. इसी तरह जो बहुत टीचर्स थे ओम प्रकाश जो थे, उन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी ना एक चैप्टर में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के टीचर्स उन्हें क्यों फोर्स कर रहे थे झाड़ू लगाने के लिए स्कूल के यार्ड में? क्योंकि वो दलित थे, ठीक है। दलित SC ST कास्ट को पहले बहुत ज़्यादा नीचा माना जाता था, और इन कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटीज़ सहनी पड़ती थी। अब तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब भी कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती हैं। यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क women do is often considered of less value than that done by the men, ठीक है, यानी कि जो भी काम औरतें करती थी, जो भी काम विमेन करती थी, उनके काम को कम वैल्यू दी जाती थी किनके काम से? मेन के काम से, ठीक है। ऑल ऑफ दीज पर्सनस आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर विमेन। हर एक इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, ठीक है, या फिर उनके सोशल या फिर कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पे, या फिर इस बेसिस पे कि वो एक औरत है, यानी कि वो विमेन है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। अब डिस्क्रिमिनेशन जो कि पीपल के रिलीजन, यानी कौन से रिलीजन से वो मतलब बिलोंग करता है, मुस्लिम है, हिंदू है, ठीक है, उनके मतलब कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो फीमेल है, मेल है, इनके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये बहुत एक फैक्टर है जो लोगों के पास साथ इन डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसका मेन फैक्टर ये है, पीपल का रिलीजन, उनका कास्ट, उनका सेक्स, ठीक है। Often, poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality and the other begins. यानी कि देखिए जो गरीबी है, ठीक है, और इन कम्युनिटीज़ होती हैं, SC ST ग्रुप है, इनके लिए रिस्पेक्ट, ठीक है, और जो ग्रुप्स मतलब इस तरीके से ये जो थे कम्युनिटीज़ थे ना जिनके साथ इनइक्वालिटी होती थी, वो इस तरीके से एक साथ वो खड़े हुए,
ठीक है, इस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट वो कैसे खड़े हुए। ठीक है, आपने पढ़ा दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स के बारे में कि उनको मतलब ड्रॉप आउट ऑफ वो स्कूल में से निकल जाते थे हर साल। ठीक है, दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पावर्टी। किसकी वजह से? पावर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ की वजह से, मतलब जो अच्छी स्कूल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से उनको गर्ल्स को निकलना पड़ता था। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, अब इक्वालिटी के कौन से स्ट्रगल्स थे थ्रू आउट ये देखिए, एक काम करते हैं हम इसको स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।